बहुजन समाज पार्टी का सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति हेतु संविधान दिवस पर विचार गोष्ठी एवं जागृति सम्मेलन टोडी में हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बसपा प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों ने संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया। कांग्रेस और बीजेपी बात तो बहुजनों की करती है, लेकिन काम पूंजीपतियों की करती है। देश में अकूत खनिज संपदा है, जिसका संवैधानिक तरीके से दोहन किया जाए तो देश से गरीबी खत्म की जा सकती है। डॉक्टर अंबेडकर ने शक्तिशाली वोट डालने का अधिकार दिया है, जिसका उपयोग कर बहुजन समाज अपना राज स्थापित कर सकता है। बहुजन समाज पार्टी उदयपुर वाटी विधानसभा में धोखेबाज विधायक को टिकट नहीं देगी। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 340 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। कांग्रेस सरकार ने काका कालेलकर आयोग एवं मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि बसपा प्रदेश प्रभारी प्रेम बारूपाल ने कहा कि संविधान गरीबों, शोषितों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों को समानता का अधिकार देती है। अपने वोट का उपयोग कर बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि प्रदेश सचिव सज्जन लाल चूड़ी, जिला प्रभारी बलवीर सिंह काला, दारा सिंह कलवा और मक्खन लाल सैनी, जिलाध्यक्ष सुभाष चंद मारिकसर, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह चारावास, जिला महासचिव संजय शास्त्री, उदयपुर वाटी विधानसभा प्रभारी नेहरू वाल्मीकि और कुरदाराम दहिया थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उदयपुर वाटी विधानसभा अध्यक्ष सुभाष चंद्र वर्मा ने की। इस दौरान शीशराम सिलोलिया बहुजन समाज एकता मिशन प्रदेशाध्यक्ष और बहुजन क्रांति मोर्चा जिला संयोजक, रामकरण नारनोलिया, विजेंद्र भीम प्रेमी, बंशीधर भीम सुरैया, मदनलाल मेघवाल, एडवोकेट हंसराज कबीर, पूर्व व्याख्याता श्रवण कुमार बरवर भोड़की, पूर्व सीबीओ नंदलाल वर्मा, बनवारी लाल कांवलिया, भगूता राम प्रेमी, दौलत राम कुमावास और दौलत राम बजावा, प्रदीप कन्वर, सुरेश कुमार मंडावरा आदि लोग मौजूद रहे। मैं शीशराम सिलोलिया, कैमरामैन राजकमल सिलोलिया के साथ भारत देश हमारा चैनल द्वारा यहाँ आए हुए महापुरुषों से आगे के लिए बातचीत करते हैं कि उन्होंने आगे के लिए को हराने के लिए क्या रणनीति बनाएंगे। देखिए, आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस। बहुजन समाज पार्टी द्वारा राजस्थान के हर ज़िले में संविधान दिवस को आज मनाया जा रहा है। हम लोग भी, हमारे प्रदेश के प्रभारी प्रेम बारूपाल जी और मैं भगवान सिंह बाबा झुंझुनू चल कर आए हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में हमारे तमाम जिम्मेदार साथियों ने आज ये संविधान दिवस पर कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम का मकसद है कि इस सीट उदयपुर वाटी में रखने का, क्योंकि उदयपुर वाटी सीट जो है 2 बार बहुजन समाज पार्टी ने जीती है और दोनों बार यहाँ का जो उम्मीदवार है, जो विधायक बना है, उसने हर बार पार्टी के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। अब की बार हमारा लक्ष्य है कि जिस व्यक्ति ने पार्टी के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की है, विश्वासघात किया है, वो किसी भी कीमत में जो है विधानसभा का मुँह नहीं देख पाए। इसके लिए हम लोगों ने आज से तैयारी शुरू कर दी है। हमारे तमाम जिम्मेदार साथी लगातार उदयपुर वाटी में कार्य करेंगे। हम भी बार बार उदयपुर वाटी चलकर आएंगे और हमारा लक्ष्य रहेगा कि 2023 में उदयपुर वाटी पुनः बहुजन समाज पार्टी जीते। ये लक्ष्य हम लोगों का रहेगा। माननीय मंत्री जी महोदय जी का कहना है कि मैं तो पैसे देकर टिकट लाता हूँ। देखिए, वो सरासर झूठ बोलते हैं। पार्टी को उन्होंने कभी भी पैसा नहीं दिया। अगर पैसा दिया, कोई सबूत है उनके पास दिखाएं, लेकिन इसका जवाब जो अब की बार उनको मिल जाएगा। जो पार्टी के साथ विश्वासघात किया, उसका जवाब अब की बार 2023 में जनता भी देगी और बहुजन समाज पार्टी भी दिखा देगी कि वो कितनी भी बड़ी रकम लेके आ जाएं। अगर वो अब की बार टिकट ला के दिखा दें तो उनको ऐसा पता चल जाएगा कि भाई बहुजन समाज पार्टी की टिकट पैसे से देती है या कार्यकर्ताओं कहने से देती है। तो टिकटों की मांग तो और भी करते रहते हैं, उनको क्यों नहीं दी जाती। देखिए, ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखा भी जाता है कि भाई कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता है। 2008 में हमने उसको टिकट दिया, गलती मान करके दोबारा वो पुनः पार्टी में शामिल हुए। शामिल होने के बाद, जीतने के बाद पुनः विश्वासघात किया। अब ऐसा भरोसा नहीं था कि आदमी पुनः हमारे साथ विश्वासघात करेगा। अब किसी भी कीमत में,
चाहे धरती उलट पुलट हो जाए, उस व्यक्ति को किसी भी कीमत में उदयपुर पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि SC ST OBC के लोगों को ही टिकट दी जाए। देखिए, बिल्कुल हम यहाँ की जनता और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे बात करके डिस्कशन करने के बाद ही टिकट तय करेंगे, क्योंकि टिकट हम लोग कोई जयपुर में बैठ के तय नहीं करते हैं। टिकट हमारी जो बॉडी है, जिले का अध्यक्ष है, जिले के प्रभारी हैं, विधानसभा के पदाधिकारी हैं, उनकी सलाह से काम करते हैं और उसी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा जो यहाँ के लोगों की इच्छा होगी, जो कि राजेंद्र गुडा को हरा सके और उदयपुर पार्टी को जीत सके। तो पब्लिक की भावना नहीं देखी जाएगी? पब्लिक की भावना, मैंने कहा ना कि यहाँ की जो जिम्मेदार टीम है हमारी, पब्लिक फैसला कैसे करेगी? पब्लिक हमारे जो जिले के पदाधिकारी हैं, विधानसभा के पदाधिकारी हैं, उनके सामने ही तो बात रखेगी। ये पब्लिक को ऐसा तो है नहीं कि सब वोटिंग कराई जाएगी भाई किसको टिकट दिया जाए। पब्लिक की बात हमारे पदाधिकारियों तक आएगी और पदाधिकारियों द्वारा हम तक आएगी। यही सिस्टम है पार्टियों का। पैसे वाला तो 10 विधानसभा क्षेत्रों से आदमियों को इकट्ठा करके दिखा देंगे। भीड़ करने की किसने कहा है? भीड़ करने की बात हम नहीं कह रहे। सारे समीकरण देखने होंगे, जातीय समीकरण भी देखेंगे, जीत का समीकरण भी देखेंगे और हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी, उनकी राय, सारी चीज़ों पर विचार किया जाएगा। क्योंकि टिकट देने का पार्टियों में जो तरीका है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो, राय के अनुसार टिकट दी जाती, कौन जीतने योग्य प्रत्याशी है। जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। अच्छा। ये निवेदन करता हूँ कि उदयवाड़ी विधानसभा के सभी वोटर्स को, आम और खास को, जिन्होंने हमारे हाथी को 2 बार पहुँचाया और आगे भी निर्णय ये लेंगे, उदयवाड़ी विधानसभा के बहुजन समाज उसकी राय को देखते हुए जो तय करेंगे, हमसे चर्चा भी कर लेंगे और बड़े ज़्यादा वोटों से हम जिता के भेजेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। ये बात उठ रही, बार बार उठ रही हैं कि बहुजन समाज जो तय करेगा वही होगा, हम उस पर कंसिडर करेंगे और आप जो आदेश देंगे, लेकिन इसमें जीत की पोजीशन रखनी पड़ेगी। आप लोग कैंडिडेट तय कर लें, मीटिंग करके बहुजन समाज कैंडिडेट तय कर लें अपना और हमें बता दें, हम उससे विचार कर लेंगे। हम तो खुला काम है, जो उदयवाड़ी विधानसभा का बहुजन समाज जो तय करेगा उसी को हम टिकट देंगे, बिल्कुल खुला काम। और ये जो आरोप लगा रहे हैं माननीय विधायक महोदय गुड्डा जी, तो आसमान धरती पे आ जाए, धरती आसमान चल जाए, टिकट नहीं मिलेगी उनको, ये ओपन घोषणा है। हाँ जी, आप बताओ। अभी आज मीटिंग हुई है और गुड्डा में क्षेत्र के टोडी गांव में बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई है और एक ये संदेश पूरे क्षेत्र में जाएगा और इससे आज पार्टी को एक नई तरह की मजबूती मिली है और इस मजबूती को देखते हुए आगे हमारे भी विश्वास, एक फिर से इस क्षेत्र को हम बहुजन समाज पार्टी के गोद के अंदर वापस इसी सीट को डालने का हमारा पूरा भरकस प्रयास है और हमें पूर्ण बहुमत के साथ हम इसको तीसरी बार भी जीतेंगे, हमारा पूर्ण संकल्प है। और हम इस संकल्प को दोहराने के लिए आज से ही कटिबद्ध नहीं, पिछले दिनों से हम ये चल रहे हैं कि SC ST OBC का कोई भी कैंडिडेट यहाँ से खड़ा होगा, उसको पूरा समाज, तीनों समाज है ये मिलके और उसको जिताएंगे और हम इसको बहुजन समाज पार्टी के दिशा में पिछले दिशा की तरह ही अब की बार भी नई दिशा में ले जाते हुए और इस बार राजस्थान सरकार में हमारी पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ पार्टी ये काम कर रही है कि अब क्या हमारा मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी का ही होगा। एक आंदोलन किया लोकपाल के नाम से कि हम इस देश में लोकपाल लाएंगे, वरिष्ठ नेताओं को जेल होगी और संविधान बचेगा और ये देश सुरक्षित रहेगा। लेकिन अन्ना हजारे ने क्या किया? अन्ना हजारे ने वो आंदोलन किया और उसके साथ अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास जैसे 8-9 लोग थे और चालाकी से सत्ता का परिवर्तन, बहुजन समाज को सत्ता न मिले, इस व्यवस्था को उन्होंने कायम कर दिया और अन्ना हजारे दूसरे लोगों से बॉन्ड भरवाते रहे कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन उसके साथ जितने भी लोग थे वो सारे के सारे राजनीति में चले गए। वो एक गेम था बहुत बड़ा, वो लोकपाल आज तक नहीं आया, अन्ना हजारे पता नहीं कौन से बिल में जाके छुप गया। ये साजिश थी साथियों, सत्ता का परिवर्तन हो गया। पहले जो बदमाश लोग थे वो भी सत्ता में थे, लेकिन उसके बाद में जो दूसरे हैं उनसे भी बड़े बदमाश आए, उनसे भी बड़े गुंडे मवाली लोग आए। और हकीकत ये है साथियों, आज इस देश का गृह मंत्री एक बहुत बड़ा तड़ीपार आदमी है, वो देश का गृह मंत्री बना बैठा है। तो हम कब सुधरेंगे? अगर आज हम नहीं सुधरे तो ये लोग, ये बड़े मगरमच्छ हैं, ये सबको खा जाएंगे। अगर इस देश में संविधान नहीं बचा तो फिर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा साथियों। क्योंकि ये लोग खुलेआम कहते हैं, अनंत कुमार हेगड़े ने, जो सांसद है बीजेपी का, उसने खुलेआम कहा कि हम भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं और हम चुप बैठे। क्यों बैठे हम चुप? क्योंकि अगर आप देखो साथियों, जो आदमी अगर बुरा का विरोध नहीं करता है, बुरे को बुरा नहीं कहता है,
तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे अंदर गुलामी के लक्षण पैदा हो चुके हैं। हमें बुराई का विरोध करना पड़ेगा। और आज जो राज है वो वास्तव में शेर के जबड़ों में है। शेर के जबड़ों से शिकार को निकालना इतना आसान नहीं होता साथियों, लेकिन ये संविधान है। इस संविधान को हम जिंदा रखेंगे तो शेर के जबड़ों से राज को भी निकाल लेंगे। और बहुजन समाज पार्टी ने खूंखार शेरों के जबड़ों से शिकार को उत्तर प्रदेश में 4 बार निकाल कर दिखाया है। लेकिन इस मीडिया ने, इस बात के मनुवादी मीडिया ने प्रचार कर दिया कि मायावती का शासन अच्छा नहीं है। ये प्रचार कर दिया, मायावती ने हाथी हाथी लगा दिए, ये प्रचार कर दिया। इस देश में न जाने कितने रोज मंदिर बनते हैं और पहले से जो बीजेपी कांग्रेस में 2 नेता हैं उनकी मूर्तियां लगी हुई थी। क्या कभी उनका विरोध किया हम लोग? तो बहन जी ने क्या किया? बहन जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पार्क बनवा दिया, ज्योतिराव फूले के नाम पार्क बनवा दिया, इनके नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बना दी, अस्पताल खोल दिए, स्कूलें खोल दी। तो क्या बुरा किया बहन जी ने? लेकिन हमारे लोग समझ नहीं पाए। हमारे लोग कांग्रेस को माता कहते रहे, आज उस माता का दूध पीना चाहते हैं। कितनी साल परखेंगे हम लोग? 70 साल से आजाद ज्यादा हो गया, देश को आजाद हुए। कभी बीजेपी को परखते हैं, कभी कांग्रेस को परखते हैं। अरे साथियों, दोनों जहरीली दालू हैं। कांग्रेस हरी घास में हरा सांप है, इसको देखो। ये ऐसे नजर नहीं आया कि बड़ा धान लगाने से समझ में आएगी बात। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीते जी कह दिया था कि मेरे समाज के लोगों, इस कांग्रेस के कभी 25 पैसे के सदस्य नहीं बनना। और बात हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की करते हैं और राम गांधी का करते हैं। जगजीवन राम ने कांग्रेस की खूब सेवा की, उनके नाम विश्व रिकॉर्ड है। 32 साल लगातार कैबिनेट के मंत्री रहे थे वो, सिर्फ 4 महीनों को छोड़ दें तो 32 साल कैबिनेट के मंत्री रहने के बाद भी जगजीवन राम का कहीं नाम नहीं है इस देश में। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके गले में जो कांग्रेस का पट्टा था, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी और कांग्रेस में जो लोग हमारे चुन के जाएंगे वो सारे के सारे गुलामी का पट्टा बांध कर जाएंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से किसी भी जाति का आदमी चुनकर जाए वो आपकी बात रखेगा, चाहे वो ब्राह्मण है, बनिया, राजपूत है या अन्य कोई ताकतवर जाति से है, लेकिन वो बात आपकी रखेगा। ये फर्क है। और लोग कहते हैं कि आदमी को देखो, पार्टी को मत देखो। नहीं, ये बात भी गलत है साथियों। अगर अच्छा आदमी बीजेपी कांग्रेस से चुनकर गया तो वो आपकी बात नहीं रख सकता। आदमी अच्छा है लेकिन वो आपकी बात नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि उसके गले में वो ताकतवर मजबूत पट्टा मनवादी व्यवस्था का डल जाता उसी दिन, तो वो आपकी बात नहीं रख सकता। 131 सांसद बीजेपी और कांग्रेस में SC/ST के बैठे हैं। अगर वो चाहें तो आज सरकार गिरा दें, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो पुन्ना फेंक के गुलाम है। वो नहीं करेंगे ऐसा। अगर आपने ये सोच लिया कि वो हमारा भला करेंगे तो नहीं करेंगे साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जंगल के सारे पेड़ कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे। जंगल के सारे पेड़ कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे और वो सोच रहे थे, वो मान रहे थे इस कुल्हाड़ी में जो बिंडा लगा वो मेरे समाज का है, इसलिए वोट दे रहे थे। और कुल्हाड़ी क्या कर रही थी? जंगल को काट रही थी। हमारे साथ यही हो रहा साथियों। बीजेपी और कांग्रेस में हमारे नेता चुनकर जाते हैं और हम सोच लेते हैं कि हमारे समाज का है और हमारा भला करेंगे, लेकिन नहीं, वो भला नहीं कर सकते आप। अगर बहुजन समाज पार्टी से जो कोई भी किसी भी जाति का, किसी वर्ण का आदमी चुन के जाएगा, वो आपकी बात संसद और विधानसभा में बोलेगा, क्योंकि उसे पहले ये बता दिया जाता है कि आप हमारी पार्टी से सांसद और MLA बने हो तो आपको हमारी बात रखनी होगी। उसे बता दिया जाता है पहले और वो रखते हैं। आप देखिए लोकसभा में चाहे वो ब्राह्मण MP है, बढ़िया है, राजपूत है, अगर बहुजन समाज पार्टी से चुन के गया है तो वो हमारी बात रखेगा साथ। अब ये जो केजरीवाल आया वो कहता है कि इन लोगों को मनुस्मृति पढ़ाने दो, हम बात का संविधान पढ़ाएंगे। नहीं साथी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बातें सिर्फ बोलने के लिए हैं, हकीकत में ऐसा करते नहीं है वो लोग। ये हम लोगों को बुरगलाने के लिए है, हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। हमारा भला तब होगा जब हमारा स्वयं का राज आएगा, जब बहुजन समाज पार्टी का राज आएगा। राज और खाज खुद करे तभी मजा आता है, कोई दूसरा करे तो कसक रह जाती है। तो इस बात को अपने दिमाग में बिठाओ, इस बात को अपने दिमाग में बिठाओ कि हम बीजेपी और कांग्रेस के गुंडों की गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम इस देश पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ मेरे समाज के लोगों और अपने घरों की दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के हुक्मरान बनेंगे।
हम इस देश के मालिक बनेंगे। लेकिन हम लोगों ने नहीं लिखा साथियों, हम लोगों ने क्या लिखा? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, हरे कृष्ण हरे राम, ये लिखा। और जब ये लिखा तो परिणाम भी आपके सामने। आज हमारा संविधान खतरे में है साथियों। अगर संविधान चला गया तो ये वोट की ताकत भी चली जाएगी। आपने देखा होगा चीन में शी जिनपिंग संविधान में संशोधन करके और हमेशा के लिए राष्ट्रपति बन गया। ये लोग भी वही चाहते हैं। मोदी वही चाहता कि संविधान में संशोधन करके मैं हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बन जाऊंगी देश का और हमेशा के लिए बीजेपी की सत्ता कायम हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या बचेगा? कांग्रेस विरोध नहीं करेगी, वाम दल विरोध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं व्यवस्था के पालक हैं। वो चाहते हैं कि ये व्यवस्था बनी रहे। वो गुरुकुल शिक्षा फिर से आ जाए। तो गुरुकुल शिक्षा में क्या था? SC ST OBC को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये तो था। तो संविधान खत्म करके वो क्या चाहते हैं? ये तो चाहते हैं कि इन लोगों को राज से कैसे दूर किया जाए। 5 किलो गेहूं देकर 1500 रुपए के 1 साल में गेहूं देते हैं, हम लोग राजी हो जाते हैं कि सरकार फ्री गेहूं दे रही है। 60 किलो गेहूं देते हैं, 1 साल में 60 किलो गेहूं में हम अपना जमीन बेच देते हैं। उनको कहो कि हम 60 किलो गेहूं लेने के लिए नहीं आए हैं, हम इस देश पर राज करने के लिए आए हैं। हमें अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छा रोजगार चाहिए। हम 60 किलो गेहूं नहीं, हम 5000 क्विंटल के गेहूं भी खरीद के खा सकते हैं। जैसा साहब कांशीराम जी ने कहा था कि मेरे समाज के लोगों, मैं आपको 2 रुपए किलो चावल, और महिलाओं से कहा था मैं आपको 1000 रुपए की साड़ी देने नहीं आया हूं, मैं आपको इस काबिल बनाने आया हूं कि आप 1000 रुपए किलो के चावल और कम से कम 5000 रुपए की साड़ी खुद खरीद कर पहन सके, इस काबिल बनाने आया। तो ये हमारे महापुरुषों की सोच थी साथी। लेकिन हम लोग उस सोच को अपना नहीं पाए। हम लोग उस व्यवस्था में कभी ढले नहीं। हम लोगों ने मान लिया कि हमारा राज नहीं आ सकता। लेकिन आपको पता होना चाहिए, इस देश में इस बहुजन समाज का राज था। सम्राट अशोक से लेकर लगभग 1500 साल तक हमारा राज रहा। और हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग वही उसी व्यवस्था के कायल बने हुए हैं। साथियों, सब लोग कहते हैं कि ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला कर देगा। ऊपर वाला कुछ नहीं करेगा। ऊपर कुछ है ही नहीं, ऊपर कुछ भी नहीं है। ऊपर ये आकाश खाली है, शून्य है। ऊपर वाला जो शब्द है वो इस दिमाग के लिए आया है। यह है दिमाग ऊपर वाला। जो कुछ करता है वो दिमाग करता है। ऊपर वाला इसी के लिए था सब, कि जो कुछ करेगा वो दिमाग करेगा। देखिए आप, जो इस हिस्से को काम में लेता है वो एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमा सकता है। जो इस हिस्से को काम में लेता है वो एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमा सकता है। और जो इस हिस्से से नीचे को शरीर को काम में लेता है वो एक दिन में 400, 500, 1000, 1500 से ज्यादा नहीं कमा सकता। चाहे कितनी भी खाई खोल के देख लो, नहीं कमा सकता। तो आपको क्या काम में लेना है? ये ऊपर वाला हिस्सा काम में लेना है साथियों। अगर ये हिस्सा आपने काम में ले लिया तो इस देश की सत्ता में आप काबिज हो जाओगे। और अगर नहीं किया, इन महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं, ये ऐसे नहीं लगी है, इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है, तब लगी है। इन्होंने अपना पूरा जीवन हम लोगों को बचाने के लिए होम कर दिया। और आगे आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी? जो हमारे घरों में हम अपनी तस्वीरें लगाते हैं ना, वो आगे आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि हमारा बाबा तो लायक था लेकिन हमारा बाप नालायक निकला। बाबा मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कि हमारा बाबा तो लायक था, उस बाबा ने हमें हक और अधिकार दिए, हमें पढ़ने का अधिकार दिया, हमें घर बसाने का अधिकार दिया, पक्के मकान बनाने का अधिकार दिया, हमें शिक्षा का अधिकार दिया, हमें संविधान लिख के दिया। लेकिन मेरा बाप नालायक निकला जो उन अधिकारों को बचा नहीं सके, इस संविधान को बचा नहीं सके। मेरा आप लोगों से निवेदन है साथियों कि आप इस संविधान के लिए लड़िए, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अगर आज नहीं निकले तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। साथियों, हमारे मुख्य मेहमान भगवान सिंह बाबा और प्रेम जी बारूपाल हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम नारे लगा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी